वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। जब भी जैसे आप जेई मेन की बात करते हैं, जेई मेन की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा कि हर सब्जेक्ट में क्या एनालिसिस रही है, क्या डायरेक्शन रही है एग्जाम में क्वेश्चंस के पैटर्न की। अगर आपको वो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यू कैन एक्चुअली क्रैक और डीकोड जेई। तो जेई के अंदर मैंने फिजिक्स के लिए आपके लिए पूरी एनालिसिस कंप्लीट करके रख दी है। अब मुझे आपको सिर्फ ये समझाना है कि देखो, ऐसा नहीं है एक टॉपिक पे आप टाइम बहुत ज़्यादा लगा दो पर उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो इसको कहते हैं 80-20 रूल एंड इट्स वेरी फेमस। आपका एक कुछ पोर्शन ऑफ द सिलेबस रहता है जहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको वहीं फोकस करना है एंड दैट मे बी 20% ऑफ द सिलेबस ओनली विच विल गिव यू द 80% मार्क्स। और क्या पता है 80% सिलेबस में सिर्फ 20% मार्क्स होते हैं। इसलिए ये एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी एस्पिरेंट अभी अगर जेई की तैयारी में एग्जाम देने जा रहा है या फिर वो आने वाले टाइम में वहीं 2023 या 2024 में जेई की तैयारी करने वाला है, उसके दिमाग में ये वाली वीडियो हमेशा उसके साथ रहनी चाहिए। आप जो भी एनालिसिस है मैं आपको ये दे दूंगा, इसको आप वीडियो को डाउनलोड भी करके रख सकते हो अपने लिए, और आप M5 में ये एनालिसिस मैं आपको अवेलेबल करके दे दूंगा ताकि आप इसको बहुत ध्यान से समझ के और किस पॉइंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है उस पर रहेंगे। वैसे तो आप मेरे साथ तैयारी करते रहोगे तो ऑब्वियसली मैं आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इस पर फोकस करके ही पढ़ाऊंगा, बिकॉज सारी चीज़ें नहीं जानने की ज़रूरत है लेकिन वो ज़रूर जानने की ज़रूरत है जहाँ से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। हर एग्जाम में एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है या फिर किस चीज़ से हम थोड़ा छोड़ सकते हैं उसे, जहाँ पर हम थोड़ी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को खींच सकते हैं। सो मैं हूं आकाश त्यागी, योर फिजिक्स एक्सपर्ट, एंड लेट मी स्टार्ट विद दिस एनालिसिस ऑफ जेई मेंस। तो मैं बात कर रहा हूं उन सारे श्योर शॉट या श्योर क्वेश्चन जो जेई मेन 2022 या 2023 या 2024 उन सब में आ सकते हैं, बिकॉज पैटर्न को एनालिसिस में करते जा रहा हूं और हर बार मैं हर जेई के लिए एक बार एक पैटर्न एनालिसिस जरूर रखूंगा ताकि आप उसमें फोकस करके समझ सको कि भैया यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा आते हैं, इसको ज़्यादा फोकस करना है। तो स्टार्ट करता हूँ। दिस इज माई क्रेडेंशियल विच इज वेरी गुड, लाइक मोस्ट ऑफ द एग्जाम आई क्लियर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपीएससी। पॉइंट है फिजिक्स के अंदर, जेई मेंस के अंदर कितनी मैंने यूनिट बांटी है, दैट इज 7। उसके अंदर कितने चैप्टर बांटे हैं, दैट इज 22। और टॉपिक कितने हो गए मेरे 97। इसके आगे और कॉन्सेप्ट भी आएंगे विच इज अप्रॉक्सीमेटली 4000। तो बहुत ही सब टॉपिक अगर बोलूंगा तो 2000 से ज़्यादा टॉपिक सब टॉपिक के अंदर आते हैं, पर कहाँ से ज़्यादा आता है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी एनालिसिस मैंने आपको करके रख दी। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट, मैंने जितना फिजिक्स का सिलेबस था उससे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज मैंने सारे लगा के आपके सामने रख दिए। नाउ दिस बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा जिसको अगर आप समझना चाहोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, पर मैं आपके लिए इसको सॉर्ट आउट करके दूंगा कि भैया यहाँ पर फोकस ज़्यादा करना है, यहाँ पर कम करना है। और इस डेटा पे कभी भी आपको ये नहीं समझना कि यार ये ज़्यादा आता है। अगर आप वैसे देखोगे तो यू विल गेट कि 4% 5% के अराउंड सभी रहते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत ही कम है, लाइक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स 2.5%। क्या इसको छोड़ दे? नहीं यार, थर्मोडायनेमिक्स तभी तो बढ़ पाएगा तू। तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टी दोनों को मिलाएगा तो कितना हो जाएगा? 7%। 7% तो इस पूरी लिस्ट में और कहीं दिख नहीं रहा, यही दोनों है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड किस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो, किस पॉइंट को नहीं छोड़ सकते। आपको समझना पड़ेगा क्या इंडिपेंडेंट टॉपिक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो 8%। कितने क्वेश्चन है? 166 क्वेश्चन आए प्रीवियस है, इतने ज्यादा। 133 क्वेश्चन फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी ओनली, 120 फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट, 115 फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 146 फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो इसको लोग छोड़ते हैं, मतलब क्यों छोड़ना है? एंडिंग पॉइंट में आते मुझे सर ये हो नहीं पा रहा, इसको मैं छोड़। अरे यार वो सबसे इजी टॉपिक है, इतनी ज्यादा वेटेज रखता है, आता ही आता है, छोड़ना है तो ईएम वेव छोड़ दे। पर वो भी क्यों छोड़े? पॉइंट ये है कि अगर मैं ये सारी चीज़ों को देखता हूँ तो इट बिकम अ वेरी ह्यूज वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा। बट क्या इस डेटा को और थोड़ा तोड़ के मैं सिंपल कर सकता हूँ कि सर अब मुझे बता दो कहाँ पर ज़्यादा मुझे मेहनत करनी है। क्या काइनेमैटिक्स से और लॉज ऑफ मोशन, सर लॉज ऑफ मोशन में कितना टाइम पढ़ता हूँ, 3% आता है सिर्फ। भैया ऐसा नहीं, फ्लो में चलते हैं। यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से ज़्यादा आता है। तो मैंने आपके लिए उसको तोड़ के रख दिया
आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने, ठीक है, उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने, उसके अंदर सब इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने में डिवाइड कर दिया। एक है आपका इंपॉर्टेंट, एक है वेरी इंपॉर्टेंट, एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये कैटेगरी में मैंने डिवाइड करके आपको रख दिया। अब मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रोटेशनल मोशन, मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टॉप वो चैप्टर निकाल लिए जहां से आप देख सकते हो 129, 133, 166, 130, 146 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। अच्छा, कई लोगों को लग रहा हो सर इतने सारे क्वेश्चन कैसे आ गए पिछले 9 साल में। आपको पता है कि मतलब ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम बहुत ज़्यादा एग्जाम भी हुए थे, तो 19, 20, 21 इन सब में ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जाम्स हुए थे, तो नंबर ऑफ एग्जाम ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, बट स्टिल उनकी वेटेज, मतलब ये एक बैलेंस वेटेज है, उसमें ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने ये आपके टॉप वाले चैप्टर निकाल लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब इससे हल्का सा कम है, 100 या 100 120 से ऊपर है और 100 के आसपास है। कौन कौन से, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, मतलब एरर वाले जितने भी डिवाइस वाले चैप्टर है, काइनेमैटिक्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स और प्रॉपर्टीज साथ में जोड़ दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन, रे ऑप्टिक्स एंड एटम एंड न्यूक्लियर, इनको नहीं छोड़ना है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्लियर है, वो तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हैं, इनके थोड़े क्वेश्चंस थोड़े इन सब रिलेटिवली सबसे कम है, जिसमें अगर आप 90 से ऊपर क्वेश्चन देख रहे हो तो उनको जरूर करना है, छोड़ना ही नहीं है। हाँ, आपको कुछ क्वेश्चन बहुत कम मिल रहे हैं, यू कैन लीव इन दी एंड, कि आप छोड़ सकते हो, रिस्क ले सकते हो, पर हर जगह रिस्क क्यों लेना, जब हम पूरा उसको पढ़ सकते हैं कम टाइम में, तो हम उसी को फोकस करेंगे। अब आते हैं इन चारे चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। सर टॉपिक भी तो होंगे कुछ, मतलब एक तो हो गया चैप्टर, बड़े बड़े कैटेगरी को समझ लिया, अब आप चैप्टर को देख के जज नहीं करोगे, क्या पता एक चैप्टर इसके में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पर उसका एक ही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो पूरा चैप्टर पे इतना फोकस ना करके पूरे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा स्लोली फंडामेंटल बनाएंगे, पर हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। दैट्स इट, इतना काम करना है मेरे को, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो मैंने भाई निकाल लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैंने उसके अंदर देखा भैया इसको डिवाइड करके देखता हूं कहां से ज्यादा मार्क्स का आ रहा है। भैया मैं सारी परसेंटेज सेट कर दी, कहीं से भी आप पूछोगे मैं आपको बता दूंगा कि इतना परसेंटेज यहां से आ रहा है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि भैया 10% या 10% से 20% की रेंज में सबसे ज्यादा कौन कौन से टॉपिक है, तो मैंने चैप्टर निकाल लिए। सबसे पहले कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, हाईली इंपॉर्टेंट भैया, सीरीज पैरेलल कैपेसिटर वाले क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा, इतना ज्यादा परसेंट अकेला ही लेके बैठा है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज पैरेलल वाला, मतलब कैपेसिटर कैपेसिटेंस एक बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप जोड़ दोगे दोनों के तो ये 13% और ये 20%, मतलब 1/3 सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन यहीं से सबसे ज्यादा आ रहे हैं। और कहां से ज्यादा आ रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज, सर कैपेसिटर ही भरा हुआ है क्या इसमें, यस मेजरली कैपेसिटर पे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप कैपेसिटर को ही जोड़ दोगे तो मेजर पार्ट बन जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द चैप्टर कैपेसिटर पे ही, तो कैपेसिटर छोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ छोड़ना है तो कुछ छोड़ना है तो भाई कंडक्टर छोड़ दे, तू नहीं आता ही नहीं, मान के चला आएगा ही नहीं, ठीक है। कुछ लोग कोलाम लॉ में जिंदगी और पूरी जिंदगी निकाल देते, अरे फंडामेंटल है, जरूरी है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां इतने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल समझो, बेसिक क्वेश्चन करो, चलो आगे बढ़ो। पर किसके क्वेश्चन भर भर के कर रहे हैं आपको, कैपेसिटर्स के, ठीक है। बाकी आपके इस परसेंटेज है, अब इसके अंदर मैं आपको डिवाइड करके बता दिया भाई ये है, इनको मैं अलग से भी आपको जरूर दे दूंगा, इस पे मैं हर पीछे पे क्लास भी लेके चल रहा हूं। अब यहां पर आ गए, यहां क्या हिसाब किताब है सर, ये रहा परसेंटेज। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए, ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब इसमें से ज्यादा सबसे ज्यादा किससे आ रहे हैं, मुझे देख रहा है लॉजिक गेट, मुझे देख रहा है सेमीकंडक्टर डायोड, मुझे देख रहा है जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब अगर आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा, उसके बाद आपने अगर लॉजिक गेट छोड़ दिया एंड में, एंड और नॉर ये सब अगर आपने छोड़ दिया, तो आप ये समझ लो 20% वेटेज वाला टॉपिक छोड़ रहे हो, जो कि एक सिंपल टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है कि आने ही वाला है, तो यू कांट लीव दैट पार्ट। और जैसे आप लॉजिक गेट पढ़ते हो, थोड़ा सा उसमें हल्का सा बढ़ा दो कि ट्रांजिस्टर और ज़ीनर डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड तीनों निपट जाएंगे। अब इनकी परसेंटेज जो दो 15 30 प्लस इसको भी 15 मान लेते हैं, मतलब 45 और इसका 20 मान लो अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 65 और 60 to 65% बस 4-5 टॉपिक से आता है।
तो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर जब मैंने टॉपिक देखा तो मुझे समझ में आ गया टॉपिक भी क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस। करंट स्टेटी मेरा नेक्स्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उसके अंदर मेरे को क्या दिखाई दिया सर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, सर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से, किरचॉफ, मतलब रजिस्टर तो छोड़ना ही नहीं है, पढ़ के जाना ही जाना है पूरा का पूरा। छोटा मोटा थोड़ा बहुत अगर आप टॉपिक देख रहे हो कि हाँ थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो छोड़ेंगे क्यों यार, रेजिस्टेंस बढ़ोगे तभी उसकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंस समझोगे, तभी वो समझ के आप उसको किरचॉफ में लगाओगे, जब भी आप उसको लगाओगे तभी आप उसकी कॉम्बिनेशन समझोगे। तो पॉइंट ये है कि एक फ्लो है, उस फ्लो में आपको पता चल गया कि सर इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ये सारी चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पूरी एनालिटिक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आपको पता चलेगा सर ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, रोटेशन मोशन में। रोटेशन मोशन में लोग पढ़े जा रहे अरे समझो कहाँ से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं छोड़ सकते। ठीक है, रिजिड बॉडी रोटेशन नहीं, ये सबसे, इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। इतने ज्यादा मास का है पर कहाँ से ज्यादा आ रहा है ये चीज आपको समझनी है। आपने बेसिक पढ़ा, थोड़ा सेंटर मास सेंटर रोटेशन पढ़ा, सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन लगाए एंड रोटेशन बॉडी रोटेशन, मतलब ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है तो जितने भी क्वेश्चन रिजिड बॉडी के आएंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। दैट्स इट, फिनिश। मतलब मेजर टॉपिक या मेजर चैप्टर ही रोटेशन के अंदर यही है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना पाई चार्ट में आपको डायरेक्टली दिख जाती चीजें, सर ये 18, 23 और 21 तीन चीजें नहीं छोड़ सकता, लॉरेंस फोर्स, ठीक है, बायोट-सेविंट लॉ और इधर मैग्नेटिक सब्सटेंस एप्लीकेशन, ये तीन चीजें नहीं छोड़ सकता किसी भी हालत में। मेजर चैप्टर, मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पर यहां से इन टॉपिक में सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। अब आता है तो आपको उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स इट, इतना आपने कर लिया। जो भी जिसकी भी वेटेज आपको 10% या 10% ज्यादा दिख रही है उनको तो आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस के टाइम पे छोड़ नहीं सकते। इनके शॉर्ट नोट भी बनाने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो सेक्शन यू कांट मिस इज मॉडर्न फिजिक्स। नीट वाले बच्चों के लिए तो मॉडर्न फिजिक्स लाइक एवरीथिंग, आपके लिए भी वही है। मैकेनिक्स पार्ट नहीं छोड़ सकते, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिज्म आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। सो दिस इज माई ओवरऑल एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको समझा दिया कि सर कितना पार्ट ऐसा है जो आपको छोड़ना ही नहीं। ठीक है, एक मेजर पोर्शन मैंने आपको समझा दिया कि ये सारे आपके मेजर पोर्शन है जिनमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए। सर चैप्टर मैंने आपको बता दिए, चैप्टर के अंदर के टॉपिक समझा दिए, इवन मैं इसकी और डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज द वो पार्ट जहां पर आपको समझ में आ जाएंगे ये सारी चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। छोड़ना तो वैसे मेरे ख्याल से एक भी चीज नहीं चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से एक भी चीज आप छोड़ो मत, दैट इज मच बेटर अप्रोच। बट क्रिएट अ फ्लो एंड अंडरस्टैंड वेयर यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी द बेस्ट पार्ट, और आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी करने हो, लगाने हो, सपोज आपको यू नीड टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इफ यू वांट टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो एक तरीका है, मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ ऐप में जाना है। ठीक है, जस्ट गो देयर। ठीक है, अपना टारगेट सेट करो जेई मेन का, अगर एडवांस की तैयारी करो तो जेई एडवांस की, वहां जाओ। ठीक है, जस्ट गो टू द फिजिक्स पार्ट, क्लिक दैट। ठीक है, यू एंटर इनटू द फिजिक्स। आपको यहाँ पर सारा का सारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, जो जो आपको फिजिक्स के अंदर चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में आप जाओगे, आपको प्रैक्टिस में चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आप टेस्ट दो, टेस्ट के रिजल्ट्स से पता चलेगा कि आप कितना आगे इसमें आ गए हो। दैट्स इट, यू नीड टू डू दिस पार्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जेई का दिखा दूँ एक बार। ठीक है, टेस्ट के अंदर, एंड व्हेन यू डू गिव द टेस्ट, आप कुछ अपने टेस्ट भी बना सकते हो, लेकिन मैंने प्रीवियस टेस्ट यहाँ पर रखे हुए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जस्ट गो देयर। ठीक है, एंड टू गेट टू दिस पार्ट, मतलब नए नए टेस्ट, नए नए क्वेश्चन को अगर आपको अप्लाई करना और ये सारा डेटा चाहिए, तो एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करो, यू विल रीच टू दैट पॉइंट डायरेक्टली, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जस्ट गो टू द वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू विल रीच देयर, एंड ये डेटा भी मैं आपके साथ सारा का सारा शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। तैयारी कैसे करनी है वो मैंने बता दिया, अब तैयारी में क्या क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू एवरीवन, कीप एम्बाइबिंग, अब से आप एम्बाइबर हो। Keep imbibing. We believe in you.